स्वामी प्रसाद जी अखिलेश जी के हितैषी या विरोधी हैं? आप हमेशा बैंड बजाने में लगे रहते हैं उनकी। मेरा बयान किसी पर हथौड़ा नहीं था, किसी की धार्मिक भावनाओं के लिए आहत करने के लिए नहीं था। शूद्र समाज की कुछ जातियों को इंगित करते हुए नीच कहा, साथ ही साथ पिटाई के पात्र बताए और सम्मान न किए जाने की बात कही। तो उसी पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी कि गाली धर्म नहीं हो सकता। आपको इतने साल हो गए, चुनाव पे 1 साल बचा है लोक पार्लियामेंट का, तो रामचरितमानस आपको अभी याद आई? इससे पहले आपने कभी पढ़ी नहीं थी रामचरितमानस? सार्वजनिक मंचों से सैकड़ों बार इसी बात को मैं कह चुका हूं, लेकिन बहस का विषय, देशव्यापी बहस का विषय ये पहली बार बना। तो आपने इतना तीखा कहाँ बोला था? पहले आप हल्का फुल्का बोल दिया करते थे, अब तो आप सीधा सीधा रामचरितमानस जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, दलित भी पढ़ते हैं, पिछड़े भी पढ़ते हैं, तो आप अब उन करोड़ों लोगों की भावनाओं पर आप सीधा अटैक कर रहे हैं। चौपाई के कुछ हिस्से जिसको प्रतिबंधित किया जाए या संशोधित किया जाए, ये मेरी मांग थी। अच्छा, कौन संशोधित करेगा? तुलसीदास जी के ऊपर से आएंगे संशोधित कर? आपने ऐसा गेम खेल दिया कि वो जो पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, निशाना आपका सब समझ रहे हैं, आपका निशाना है चुनाव में पिछड़ी और दलित जातियों को गोलबंद करने का। खेल यही है आपका। आप जिस रामचरितमानस की बात करते हैं, हमने उस रामचरितमानस को कोई उंगली उठाई नहीं, सब तो कह, लेकिन सब उसको सम्मान करते हैं। आप करते हैं तो उसी चौपाई का वो अंश ले लीजिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। ठीक बात। योगी जी तो भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं, वो बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहे, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं। तो आपके हनुमान मंदिर में बोर्ड लग गए, आपको घुसना मना है। लेकिन वो जहाँ पर बोर्ड लगा है वहाँ आज तक की इतनी लंबी राजनीतिक जीवन में मैं कभी उधर झांसे तक नहीं गया, हनुमान मंदिर और आगे भी नहीं जाऊंगा। केशव मौर्य इतने तीखी बातें कह रहे हैं, मैं बता भी नहीं सकता आपको क्या क्या कह रहे हैं आपके लिए। अब उनके विषय में मैं तो न सोचता हूँ और न जानता हूँ और न जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो स्वयं में बेचारे हैं कि उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी अधिकारियों की बैठक में जहाँ सभी अधिकारी कुर्सी पर बैठे हों, शूद्र समाज में पैदा होने के नाते स्टूल लेके उनको बैठना पड़ता है। तो जो अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वो औरों सम्मान की रक्षा क्या करेगा? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के वो 5 ब्रांड नेता है, जब वो बोलते हैं तो आग लग जाती है। मैं कई सालों से, 10-15 सालों से विधानसभा लगातार कवर कर रहा हूं। विधानसभा में एक नेता जब वो बसपा में थे तो बसपा में खड़े होते थे, जब वो भाजपा के मिनिस्टर थे तो भाजपा में खड़े होते, तो जब सपा में हैं बोलते हैं तो सदन में सन्नाटा छा जाता है। उनकी बातें कभी कभी मिर्ची लगाती है, कभी कभी गुदगुदाती है, लेकिन हम मीडिया वालों के लिए वो नेता इतने लोकप्रिय हैं कि पिछले दिनों जब बयान दिया तो कई दिन हो गए, लेकिन टीवी चैनलों से उनका नाम हटने का नाम नहीं ले रहा। आप समझ गए होंगे, मैं बैठा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ। समाजवादी पार्टी में आजकल नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता, और इन दिनों रामचरितमानस के एक उद्धरण को लेके इस समय विलेन बने हुए हैं। हिंदुवादी संगठन इन पे हमला कर रही है और ये अपनी बात पे कायम है। अभी अभी अखिलेश यादव जी से मिलके आए हैं, बहुत सारी व्यस्तता थी, लेकिन मैंने सोचा चल के कुछ गुफ्तगू करता हूँ। स्वामी प्रसाद जी अखिलेश जी के हितैषी या विरोधी हैं? आप हमेशा बैंड बजाने में लगे रहते हैं उनकी। शर्मा जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत खुल करके लिखते हैं। जहां तक रही बात मेरे अभी हाल में दिए गए बयान की, मेरा बयान किसी पर हथौड़ा नहीं था, किसी की धार्मिक भावनाओं के लिए आहत करने के लिए नहीं था, किसी के आराध्य देव पर मैंने कोई चोट नहीं किया, क्योंकि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। रही बात तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस की चौपाई के वो अंश जिसमें देश की समस्त महिलाओं, शूद्र समाज में आने वाले सभी आदिवासी, दलित और पिछड़ों को तथा शूद्र समाज की कुछ जातियों को इंगित करते हुए नीच कहा, साथ ही साथ पिटाई के पात्र बताए और सम्मान न किए जाने की बात कही। तो उसी पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी कि गाली धर्म नहीं हो सकता।
किसी भी धर्म को, किसी भी वर्ग, समाज और वर्ण को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। इसलिए चौपाई के उस अंश से जिससे देश की 97% आबादी, यानी पूरी आबादी की आधी आबादी केवल महिलाएं होगी, हाँ, सभी आदिवासी, सभी दलित, सभी पिछड़े, 97% आबादी की भावनाएं आहत हो रही हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है। तो आपको इतने साल हो गए, चुनाव पे 1 साल बचा है पार्लियामेंट का, तो रामचरितमानस आपको अब याद आई? इससे पहले आपने कभी पढ़ी नहीं थी रामचरितमानस? शायद शर्मा जी ने, आपने कभी गौर नहीं किया था। सार्वजनिक मंचों से सैकड़ों बार इसी बात को मैं कह चुका हूं। यदा कदा समाचार पत्रों ने भी उसे कभी अपना हेडिंग भी बनाया, लेकिन बहस का विषय, देशव्यापी बहस का विषय ये पहली बार बना। तो आपने इतना तीखा कहां बोला था? पहले आप हल्का फुल्का बोल दिया करते थे, अब तो आप सीधा सीधा रामचरितमानस, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, करोड़ों हिंदू पढ़ते हैं, दलित भी पढ़ते हैं, पिछड़े भी पढ़ते हैं, तो आप अब उन करोड़ों लोगों की भावनाओं पे आप सीधा अटैक कर रहे हैं। शर्मा जी, पहली बात तो ये कि मैंने रामचरितमानस का जिक्र नहीं किया, मैंने इसके चौपाइयों के कुछ अंश, हमने रामचरितमानस को प्रदर्शित करने का नाम नहीं किया। पूरे महिला समाज, आदिवासी, दलित और पिछड़ों के सम्मान को आहत करने वाली चौपाई के कुछ हिस्से जिसको प्रतिबंधित किया जाए या संशोधित किया जाए, ये मेरी मांग थी। अच्छा, कौन संशोधित करेगा? तुलसीदास जी ऊपर से आएंगे संशोधित करने के लिए? अरे, जब आप तमाम धर्माचार्य हैं, आपस में विमर्श करके समय समय पर संशोधन होते हैं, और अभी मेरे बयान के बाद तुलसीदास जी की रामायण में एक संशोधन अभी किया, गोरखपुर से लगभग 34 लाख पुस्तकें छपवाई गई, 4 लाख। हाँ, उन्होंने। तो अगर ये संशोधन हो सकता है, हाँ, तो और क्यों नहीं? तो आप तो आग लगा रहे हैं ना, इसलिए संशोधित हो गया। आपने ऐसा गेम खेल दिया कि वो जो पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, निशाना आपका सब समझ रहे हैं, आपका निशाना है चुनाव में पिछड़ी और दलित जातियों को गोलबंद करने का। खेल यही है आपका। अब इसको यूं भी कह लें, क्योंकि आप जिस रामचरितमानस की बात करते हैं, हमने उस रामचरितमानस पर कोई उंगली उठाई नहीं, सब तो कह, लेकिन सब उसको सम्मान करते हैं। आप करते हैं? तो उसी चौपाई का वो अंश ले लीजिए। आप करते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। ठीक बात, आप ये अर्थ निकाल रहे हैं ना। ठीक है, हम तो उस पर टिप्पणी करने का मंशा ही नहीं। हमारी तो मंशा है देश की आधी आबादी महिलाएं, देश के सभी आदिवासी, दलित और पिछड़े के सम्मान पर चोट करना, यानी 97% लोगों की भावनाएं आहत हो, यह भावना नहीं है। मुट्ठी भर 2% लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, तो अपनी भावनाएं आहत होने पर धर्म की दुहाई दे करके हिंदू धर्म की आहत हो रही है। क्या महिलाएं हिंदू धर्म नहीं मानती? क्या आदिवासी हिंदू धर्म का नहीं है? क्या दलित हिंदू धर्म का नहीं है? क्या पिछड़ा हिंदू धर्म का नहीं है? सभी हिंदू धर्म के हैं, जिनकी भावनाएं हर 97% लोगों की आहत हुई हैं, ये सब हिंदू धर्म के ही है। हाँ, ये जो 2% आप कह रहे हैं, जैसे ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया आते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आपने एक बयान ऐसा दिया था, ब्राह्मण सपा में आते आते वापस हो गया था। तो आप राजनीति खुल के क्यों नहीं कहते कि आप सिर्फ पिछड़ों की, दलितों की राजनीति करना चाहते हैं? ऊंची जातियों को कोई स्थान नहीं है आपकी राजनीति में। शर्मा जी, फिर आपने अपनी जुबान की निकली बात को मुझसे जोड़ना चाहते हैं। मैंने एक बार क्षेत्र का नाम नहीं लिया, मैंने एक बार बनिया का नाम आप नहीं लिया। 2% कह रहे हो, कौन है? 2% में केवल संत, महंत, धर्माचार्य और उसी बिरादरी के कुछ लोग, ये लोग बेकार हैं। यही लोगों को आफत है, मतलब क्योंकि ये गाली देना अपराध क्या समझते हैं, ये गाली देना धर्म मानते हैं। मतलब धर्माचार्य गाली देना अधिकार मानते हैं, स्वाभाविक रूप से। तभी शंकराचार्य गाली न देने पर, गाली न देने की मांग पर इतना हाई तोबा मचाए हुए हैं। मतलब शंकराचार्य हो गए या धर्माचार्य, ये गाली देना अधिकार मानते हैं, आपका ये कहना है? आपने जोड़ दिया शंकराचार्य जी को। जी, धर्माचार्य, शंकराचार्य जी का मैंने नाम ही नहीं लिया। धर्माचार्य का नाम, शंकराचार्य जी तो कहते हैं कि इस देश में जितने भी धर्म हैं वो सब हिंदू धर्म के ही अंग हैं, तो उन पर तो मैंने कभी कोई टिप्पणी की नहीं। मानते हैं इस बात को? आपने क्यों इस शब्द को जोड़ दिया? अच्छा, ठीक है। शंकराचार्य जी इस बहस के बहुत ऊपर हैं और उनका तो मैंने जिक्र भी नहीं किया। तो आप मानते हैं वो? आपने क्यों जोड़ दिया? मैं तो पूछा धर्माचार्य, मुझे लगा शंकराचार्य। हमने जब पहले ही कह दिया कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं,
आपने और एक बात, धर्म मानव सम्मान के लिए, मानवता की सशक्तिकरण के लिए होता है। धर्म किसी को गाली नहीं देता है, धर्म किसी की भावनाएं आहत नहीं करता है, लेकिन इस चौपाई के अंश से धर्म में इस बात से देश के 97% लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। और गाली देने वाले लोग इन 97% लोगों की भावनाओं का ध्यान न करके अपने गाली देने वालों की जमात की भावना का ध्यान कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, कोई ऐसा धर्म है जो अपने ही धर्मावलंबी को नीच कहे, अपने ही धर्मावलंबी को मारने पीटने के लिए उकसाए, अपने ही धर्मावलंबी को कहे सम्मान मत करो? यही धर्म है। असल में स्वामी प्रसाद जी, आप पहले बौद्ध धर्म की काम जबरदस्त आप उसकी प्रशंसा करते थे। आप जिस पार्टी में थे, बसपा में, वो बौद्ध धर्म की अनुयायी रही है। एक टाइम में आप बौद्ध धर्म की करते थे। तो आपका कहना मतलब है कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके ग्रंथ उसी के समुदाय के, उसी के लोगों को गाली देते हैं। आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिससे कि आप तोड़ फोड़ के कोई बात न प्रस्तुत करें। शंकराचार्य जी ने कई बार कहा कि इस देश में सनातनी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म सब हिंदू धर्म के अंग हैं। तो इस पर तो हमने कोई बहस किया नहीं। और साथ ही साथ शर्मा जी, शायद आपको नहीं मालूम, मैं भी इसी सुर समाज में पैदा हुआ, इनके चातुर्वर्ण के सुर समाज में पैदा हुआ हूं। ये गाली हमें भी शालती है। और जो भी स्वाभिमानी व्यक्ति होगा, अपमान धर्म नहीं होता है, गाली धर्म नहीं होता, जिससे भावनाएं आहत होती हैं वो धर्म नहीं होता। धर्म, सही बात तो यह है कि यह पूरे देश को, और हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की है। जब हम पूरे दुनिया के कल्याण की बात करते हैं तो देश के और देश में रहने वाले लोगों के कल्याण की बात करते हैं। हमको अपशब्द, गाली, अपमान धर्म की संस्कृति नहीं। आपने एक लाइन कही कि आप उस समुदाय से, समाज से आते हैं जिसको गाली दी गई। तो जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे और आप उनकी सरकार में मलाईदार विभाग के मंत्री थे, तो आपने कभी उनसे नहीं कहा कि तुम उस समाज से आते हो, उस धर्माचार्य जिसमें ये लाइन कही जाती है, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? अरे शर्मा जी, मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा। आप पहली बार मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। उस समय अगर आप पूछे होते तो मैं उस समय भी यही उत्तर देता जो आज आपको देने जा रहा हूं। आज तो आपके योगी जी ने, जो आपके मिनिस्टर आप रहे, वो सीएम रहे हैं, उन्होंने कहा सनातन धर्म ही राष्ट्र का धर्म है। वो तो हमारी बात कर रहे हैं, ये तो भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा था, एस धम्मो सनातनो। भगवान बुद्ध ने कहा था, एस धम्मो सनातनो। और योगी जी तो भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं। वो बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहे, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। आप सनातन हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं, या तो वैदिक धर्म होता है, या आर्य धर्म होता है, या सनातनी धर्म होता है। अलग से कोई हिंदू धर्म नहीं है। मतलब इसी को किसी भी रूप में ले लीजिए, लेकिन कोई भी धर्म हो, हम सबको समान समझते हैं, सबको महत्व देते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान सभी पंथ, सभी धर्म को सम्मान देता है, और पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष हमारा भारतीय संविधान। यह आपने एक और नई खुराफात कर दी। आपने कह दिया हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म, और आप कह रहे हैं हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। अरे भाई, आप एक ही धर्म के मानने वाले क्या धर्म होगा? अब आप या तो तय कर लो, हिंदू धर्म क्या, सनातन धर्म क्या है। और सनातन धर्म तो भगवान बुद्ध ने कहा, एक धम्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है। तो हम कहां से परहेज कर रहे हैं? योगी जी तो हमारी बात छीन लिए, हम तो उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने जो बात कहा वो भगवान बुद्ध की बात को कह दिया। एक टाइम में ऐसा था जब आप मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। मैंने उस समय आपका इंटरव्यू किया और आपने कहा था आप मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और एक टाइम वो था, जिस सरकार में आप मिनिस्टर थे, वो सारी पूंजी, बहुत बड़ी पूंजी लगा के भव्य राम मंदिर बना रही थी। आप गए नहीं गए थे राम मंदिर में कभी? मैं तो भाई कभी नहीं गया था। जाएंगे? और जाता भी नहीं हूं कहीं। अब बन जाएगा। रही बात
राम मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है, वो किसी की मेहरबानी और कृपा से नहीं बन रहा है। आप भगवान राम को मानते हैं? हमने जब कह दिया मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। जाती है कि मंदिर में, किसी मंदिर में जाते हैं? भाई मैं जाता हूं या नहीं जाता हूं, बात विषय बहस की नहीं है। नहीं, आप नेता हैं, लोगों को जानना चाहिए कि लेकिन आप स्वामी जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं उसमें मैं कभी गया नहीं। अब जब बन जाएगा तो जाएंगे? अब आप लिबास चलेंगे तो हम चले चलेंगे, जाने से कोई परहेज नहीं है। कहाँ जाएंगे आप? लेकिन आपके हनुमान मंदिर में बोर्ड लग गए, आपको घुसना मना है। लेकिन आप जानते हैं वो जहां पर बोर्ड लगा है वहां आज तक की इतनी लंबी राजनीतिक जीवन में मैं कभी उधर झांकने तक नहीं गया। हनुमान मंदिर अब आगे भी नहीं जाऊंगा। हनुमान मंदिर नहीं जाएंगे? अरे जाता ही नहीं भाई। आप कभी कहते नहीं हनुमान जी, रामचंद्र जी, फिर मुझे मिनिस्टर बना दो? अरे भाई मैं कभी भी किसी की कृपा से मिनिस्टर नहीं बनाऊं। भगवान की कृपा से। 40 साल का मेरा संघर्ष है। मैं संघर्ष से, जनता के जनादेश से और साथ ही साथ पार्टी के नेता के सहयोग से मैं मंत्री बना था, बना हूं और आज भी ये मैं कह देना चाहता हूं, मेरे ऊपर केवल जनता कृपा होती है, जनता ही मेरे लिए भगवान है। तो आपके पार्टी के नेता अखिलेश यादव तो कृष्ण भगवान का मंदिर, राम मंदिर का मंदिर, हम किसी को मना कर रहे हैं? हम तो आपको भी नहीं मना करते, आप कहीं भी जाइए। अखिलेश यादव से आप आज अखिलेश यादव जी बुला के बहुत सुना है, बहुत नाराज हुए आपसे कि आप क्यों ऐसा रायता फैला रहे हैं? अब नाराज तो नहीं हुए, लेकिन आप अगर चाहें तो मुझे पता नहीं, मतलब मैं आप चूंकि अभी भी आप आए हैं तो वहाँ पे इतना अखिलेश यादव बेचारे परेशान थे। शिवपाल कह रहे हैं हम इस विचारधारा को नहीं मानती, अखिलेश यादव को अपने से फंसा दिया है कि वो क्या करे, इधर जाए उधर जाए। तो आपकी जो बंद कमरे में बैठक हुई, अब माननीय अखिलेश यादव जी के बयान अगर आप स्वयं सुन लेंगे। हाँ, उन्होंने तो ये कहा कि अब बीजेपी हमको शूद्र समझती है। तो अब क्या अंतर रह गया स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान में और श्री अखिलेश यादव के बयान में? यानी दोनों एक हैं। हम ये कह रहे हैं विचारधारा एक है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करने के हम प्रबद्ध हैं, क्योंकि भारतीय संविधान इसकी मान्यता देता है कि हमारा देश किसी एक विशेष धर्म पंथ का नहीं है, बल्कि सभी पंथ, सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं। स्वामी प्रसाद जी, खेल तो यही है कि बिहार के एक मिनिस्टर ने रामचरितमानस का मुद्दा उठाया है, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में आप जातीय जनगणना की बात करने जा रहे हैं। खेल सारा ये है, निगाहें कहीं हैं, निशाना कहीं है। खेल सारा ये है कि पिछड़ों को, दलितों को एक जगह इस रामचरितमानस की चौपाई के जरिए इकट्ठा करो। लेकिन क्यों आप अपनी राजनीति के लिए धर्म पे, हिंदू धर्म पे इतना हमला बोलते हैं? अब शर्मा जी, आपके सोच की बलिहारी है। जिस रामचरितमानस की बात कर रहे हैं उसी रामचरितमानस की चौपाई का यह भी अंश है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। ये आपकी सोच है, आप उसको ट्विस्ट करके किस रूप में मोड़ना चाहते हैं, किस रूप में उसको रखना चाहते हैं, किस रूप में उसकी प्रस्तुतिकरण करना चाहते हैं, ये आपका विवेक है। मेरा नजरिया तो बहुत साफ है। प्रदेश में दो बड़े मौर्य नेता हैं, एक स्वामी प्रसाद, एक केशव मौर्य। केशव मौर्य इतने तीखी बातें कह रहे हैं, मैं बता भी नहीं सकता आपको क्या क्या कह रहे हैं आपके लिए वो। अब उनके विषय में मैं तो न सोचता हूं और न जानता हूं और न जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो स्वयं में बेचारे हैं कि उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी अधिकारियों की बैठक में, जहां सभी अधिकारी कुर्सी पर बैठे हों, मुख्यमंत्री मीटिंग को संबोधित कर रहे हों, शूद्र समाज में पैदा होने के नाते स्टूल लेके उनको बैठना पड़ता है। तो जो अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता वो और सम्मान की रक्षा क्या करेगा? वो दलित, पिछड़े और आदिवासियों के सम्मान की रक्षा क्या करेगा? जो अपने सम्मान का रक्षा नहीं करा सका डिप्टी सीएम होते हुए भी, वो हमारे विषय में क्या सोचेगा? हमारी बात क्यों करेगा? हमारे उनकी चिंता जीरो के बराबर है और उनको मैं महत्व इसलिए भी नहीं देता हूं, वो बेचारे। अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले एक बयान दिया, आखिरी सवाल। उन्होंने कहा है कि मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कहा है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पे लड़ाई तेज करें। आपके विवाद का मूल क्या यही था? चूंकि आज हमारी बैठक ही जातीय जनगणना के विषय पर ही हुई अखिलेश जी के साथ, स्वाभाविक रूप से। जो अभी तक 6 दिन से प्रकरण चल रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आज चर्चा जातीय जनगणना कराने के विषय में हुई है, इसी पर रणनीति बनी है, इसी पर पार्टी मैदान में भी आएगी, क्योंकि भारतीय संविधान ने अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक करके आरक्षण को खत्म करती जा रही है।
जाति जनगणना 1931 के बाद आज तक नहीं हुई। जब कांग्रेस हो, भाजपा हो, ये जब विपक्ष में रहते हैं तो जाति जनगणना की मांग ये भी करते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो जाति जनगणना कराने से कतराते हैं। इसलिए पार्टी जातीय जनगणना कराने के लिए रणनीति बना करके सरकार से मांग भी करेगी, संघर्ष भी करेगी। शुक्रिया स्वामी प्रसाद जी। तो ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत खुल के बोले, इस विवाद पर बोले, रामचरितमानस पर बोले, मंदिर जाने के सवाल पे बोले, लेकिन समाजवादी पार्टी की रणनीति कामयाब हो गई। समाजवादी पार्टी पिछड़ों और दलितों में जो संदेश देना चाहती थी वो कामयाब हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछा जाने लगा कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी जे सब ताड़न के हैं अधिकारी। इस दोहरा चौपाई पर शूद्र महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में अपनी बात बताइए। तो बीजेपी के नेता थोड़े थोड़े बैकफुट पे आ रहे हैं, और यही स्वामी प्रसाद मौर्य का दांव होता है राजनीति में। जब वो दांव चलते हैं तो विपक्ष ऐसे ही बैकफुट पर आता है। अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।